दोबारा बात देखने के पास जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है, जनसंख्या संदर्भ के अंदर किन किन का अध्ययन होता है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, ये मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ। जनसंख्या संगठन के अंदर हमारे पास कुछ 14 बिंदु हैं, जैसे आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता, घनत्व, जाति, धर्म, रहन सहन, खान पीन, व्यवसाय, रीति रिवाज और नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे जनसंख्या संरचना कहा जाता है, जनसंख्या संगठन कहा जाता है। जनसंख्या संरचना के संदर्भ में उनका अध्ययन किया जाता है। अगर इनमें से कुछ पॉइंट निकाल कर पूछे कि इनका अध्ययन किसमें होता है तो हमारा आंसर ये होगा जनसंख्या संरचना में होता है। ठीक है, समझा की बात। जनसंख्या संरचना को समझने के लिए हमने इसमें लिंगानुपात रखा है। लिंगानुपात की परिभाषा, लिंगानुपात के आंकड़े, लिंगानुपात का मापक, लिंगानुपात का राष्ट्रीय औसत पे अधिक और कम होने के आंकड़े, कौन कौन से राज्य में अधिक हैं और कौन से राज्य में कम हैं, उसको भी मैंने समझा दिया है। एक बार दोबारा देख लीजिए, बच्चा अभी आया है तो दोबारा देता हूँ आपको। देखिए मैंने लिखा है राज्य औसत पर लिंगानुपात कम व अधिक। अब ये पूछ रहा है कि हमारा जो राष्ट्रीय औसत है वो है अपने पास पूरे देश का लिंगानुपात। पूरा देश का लिंगानुपात हमारा पास क्या है, 2011 के अनुसार पूरे देश के अंदर 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां पाई जाती हैं। ये होगी हमारी परिभाषा। अब ये 940 है, ये हमारा राष्ट्रीय औसत है। कितना है हमारा राष्ट्र में होता देश, पूरे देश का औसत हो गया 940, यानी पूरे भारत के अंदर 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं ही स्थित हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब राष्ट्रीय औसत हमारे पास हो गया है, तो राष्ट्रीय औसत से कुछ राज्य आगे निकल गए। कुछ राज्य क्या निकल गए हैं, आगे निकल गए हैं। वो कहलाएगा राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात रखने वाले राज्य। तो अधिक आ जाएगा, तो अधिक के अंदर वो आएगा, तो उसका अपने पास निकालेंगे कौन कौन से हैं जहां पर राष्ट्रीय औसत से भी आगे पहुंच गए हैं। तो पहला तो हमारे पास केरल है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या 1084। कितनी है, 1084 संख्या है। यानी भारत में सबसे ज्यादा महिला लिंगानुपात रखने वाला राज्य कौन सा है, केरल है, जिसने राष्ट्रीय औसत को भी पार कर दिया है। अब देखिए उसके बाद में कुछ 2 राज्य बता दें आपको, क्योंकि हमें मेन तो एक राज्य करना है, लेकिन कभी 3-3 राज्य पूछ ले तो आपको 3 राज्य तो मिनिमम होने ही चाहिए। दूसरा हमारे पास है तमिलनाडु। दूसरा कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी 1000 पुरुषों के ऊपर 1000 पुरुषों पर 995 महिला है, वो भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दूसरे देखिए हमारे पास एपी मतलब आंध्र प्रदेश। देखिए तो आंध्र प्रदेश में भी 1000 पुरुषों पर 992 महिलाएं हैं। ये तीनों राज्य हमारे राष्ट्रीय औसत को पार कर चुके हैं, आगे हैं, इसलिए इनको रखा गया है राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात रखने वाले राज्य में रखा गया है। आपसे पूछेगा एक सबसे अधिक और सबसे कम बताइए, लेकिन फिर भी अगर बुक ले कि 3 दिन बताइए तो अपने पास कौन सा आएगा, केरल, तमिलनाडु और एपी। आंध्र प्रदेश का नाम आप लिख सकते हैं। कभी कभी आपको राज्य नाम ही पूछेगा, आंकड़े नहीं पूछेगा, और कभी आंकड़े पूछेगा तो बताना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो प्रश्न है वो एक तरीके से और आ सकता है। केरल का भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाला राज्य, सर्वाधिक में कौन आएगा अपने पास, केरल है। सबसे ज्यादा केरल है पूरे 28 राज्यों में से, तो सर्वाधिक वो आएगा अपने पास, तो उसका नाम आप विशेष लिख लें, नोट लिख लें। सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाला राज्य कौन सा है, केरल है, जहाँ 1000 पुरुषों के ऊपर 1084 महिला पाई जाती है। ठीक है, इधर वाले पैटर्न को दिक्कत। ठीक है, अब आ जाइए अपने पास इस औसत से कम वाले। इस औसत से क्या है, कम वाले। राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात रखने वाले राज्य कौन से हैं, वो भी मैंने आपको 3 बता दिए हैं। सबसे पहले तो आएगा इसमें हरियाणा। कौन सा आएगा, हरियाणा। हरियाणा के अंदर 1000 पुरुष के ऊपर 877 महिलाएं ही पाई जाती हैं। भारत का सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा में है, जहां आज भी 877 महिलाएं हैं 1000 पुरुष के ऊपर। ठीक है, दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या अपने पास 1000 पुरुषों पर 883 है।
जो 940 से कम है। ठीक है। तीसरा है सिक्किम। सिक्किम भी हमारे पास 1000 पुरुष के ऊपर 889 ही महिला स्थित है। ये तीनों राज्य राष्ट्रीय औसत को कम है। 12। वैसे राजस्थान भी है, राजस्थान भी याद कर सकते हैं। राजस्थान का कितना है 900 कितना है 33 कितना है 933 राजस्थान का। तो राजस्थान भी कम है, राजस्थान का नाम लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ये सबसे जो 8 का आंकड़ों के अंदर है वो राज्य तो ये है, वैसे आपको लिखना नियम से ये है। ठीक है। तो 3 राज्य वो हो गए, 3 राज्य ये हो गए। दोनों में कोई दिक्कत आएगी, समस्या आएगी। लिंगनुपात में राष्ट्रीय औसत से अधिक और राष्ट्रीय औसत से कम बताइए, तो बता दोगे आप? सबसे अधिक बता दोगे, सबसे कम बता दोगे। अब नीचे जो सिक्किम लिखा है ये सिक्किम के अपने विशेष स्थान पर है। विश्व पूरे भारत के अंदर सिर्फ गोबर से, गलमूत्र से, कचरे से या अन्य पदार्थों से जिसमें यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करता है, ऐसा राज्य है सिक्किम, जो भारत का पहला जैविक खेती करने वाला है। कौन सी खेती करता है ये? जैविक खेती। और बाकी केमिकल खेती करते हैं। पूरे भारत के लोग कौन सी खेती करते हैं? रासायनिक कृषि। कौन सी करते हैं? और ये करता है जैविक कृषि। कौन सी करता है? आए समझे? तो इस पर नोट लगा के आप लोग लिख लें ताकि याद रहे, क्योंकि बार बार चलेगा, मैं आपको बार बार बताता रहूँगा। जो जो चीज़ें आपको मेरे से नोट लिखाएंगे वो आपको विशेष तरीके से याद करनी है। ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत इसमें? अब अगला अपने पास जो टॉपिक है वो है लिंगनुपात कम होने के कारण। हमारे देश के अंदर लिंगनुपात कम होने के कारण क्या है? ऐसे कौन से कारण कि हमारे यहाँ महिलाएं कम हैं और पुरुष ज़्यादा हैं? ऐसा क्या कारण है? तो मैं बता दूं, पहली बात तो यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ अंधविश्वास, रूढ़िवादिताएं बहुत तेजी से पनप रही है। इन्हीं अंधविश्वासों द्वारा हमारे दिमाग में ये घर कर गया है कि परिवार में लड़के ही परिवार को आगे चला सकते हैं, लड़के ही वंशवृद्धि कर सकते हैं, लड़के ही परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, लड़के नहीं होंगे समाज में उस व्यक्ति की इज्जत नहीं होगी। ऐसे दिमाग जो संकीर्ण सोच की भावना है वो हमारे दिमाग में भर दी गई है। इसी वजह से हम परिवार में लड़की की अपेक्षा लड़के को अधिक प्राथमिकता देते हैं और करते ही हैं। जहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है, तो मम्मी बोल देती बेटा तू मत लेना दूध, भैया को पिला दो। बोलते ये मत करना बेटा, तेरे भैया को पिला दे। ये मत करना बेटा, भैया को ले ले। बेटा भैया कहाँ है, उसका ध्यान रखो कहाँ पे है। लड़की बोले कहेंगी घूमगी, कहें आई नहीं, खाना खाए नहीं खाए पता नहीं, लेकिन भैया को ध्यान रखना है। ये ऐसी सोच हमारे में, क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। धीरे धीरे लड़कियों के दिमाग में जाता है कि मेरे परिवार में मेरी कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ भैया ही की इज्जत है, हमें उसकी इज्जत करनी है, उसके पीछे हमारा सब कुछ है। ऐसी सोच के द्वारा हमारे देश के अंदर क्या है, महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है ना। तो ये इसके कुछ कारण है अपने पास, उन कारणों को अपने समझते हैं। जबकि अपन जानते हैं आज जो काम लड़का कर सकता है उस काम को बहुत अच्छी तरीके से लड़की भी कर सकती है। आज अपने साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक लड़कियां उड़ाने लग गई हैं, लड़के वो काम करते हैं। आज लड़की इंजीनियर से लेकर डॉक्टर से लेकर आरएस से लेकर आईपीएस तक लड़कियां बन रही हैं, बहुत अच्छा डेवलप कर रही है लड़कियां। लेकिन बड़ी कितनी जाए फिर भी उनकी सोच के पर संकीर्णता पाई जाती होती नहीं होती बेटा। तो इस प्रकार से हमारे समाज में तो हमारा कारण क्या है? देखिए पहला कारण मैंने लिख दिया है, परिवार में पुत्र की अपेक्षा लड़की पर ध्यान कम देना, या अपन कहते हैं परिवार में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को प्राथमिकता देना, ऐसा लिख सकते हैं। बस जो बात जो हमारे को आपको समझ में आनी चाहिए, कैसे गोल रेखा से लिख सकते हैं अपन। तो ये बात मैं समझा दी आपको कैसे ध्यान कम दिया जाता है। दूसरा देखिए अपने पास बाहर की ओर, हमारे देश के अंदर बहुत सारे ग्रामीण एरिया हैं। तो कितने गांव है अपने पूरे भारत में? कितने गांव है? बिना लज्जा आई नहीं तुमको, कितने गांव है? देव ऊपर नहीं हो ना। हमारे जो गांव है 6,40,867 ये टोटल गांव है। 6,40,867 हमारे देश में गांव हैं। और इन गांव में सबसे गांव कहाँ है? यूपी में है। सबसे कम कहाँ है? कहाँ? राजस्थान में है, 185 गांव। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखें कि सबसे अधिक गांव कहाँ है? यूपी में। तो गांव का देश है भारत का। कौन सा देश है? गांव की एजुकेशन इतनी है
और उनकी सोच ये है, लड़की 12 साल 13 साल 15 साल की होती है वो लड़की की शादी कर देते हैं। और लड़की जब शादी की उम्र हमने केंद्र सरकार ने कह रखी है 18 वर्ष, इससे कम नहीं करना है। अगर इससे कम उम्र में करते हैं तो बाल विवाह है और गवर्नमेंट के अधीन ऐसे प्रावधान में पाए जाओगे तो आपको सजा मिल सकती है। लेकिन फिर भी हम ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की शादी से चुपचाप कर देते हैं। और जब बच्ची की उम्र 18 साल की नहीं होती है तो लड़की अपरिपक्व होती है, उम्र में भी परिपक्व होती है।